गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीरज कुशवाहा, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर, अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा प्राइवेट ITI। इलेक्ट्रीशियन की क्लास में आज हम आपको विद्युत शक्ति पारेषण या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी किस प्रकार से हम उत्पादन केंद्र से जो विद्युत आती है हमारे यहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होकर आती है और किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो उत्पादन केंद्र होता है वहाँ पर कोई भी जो है अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर होता है, उसके माध्यम से हमें जो विद्युत प्राप्त होती है तो वो हमें कैसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले 11 kVA जो अल्टरनेटर होता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा इसके वोल्टेज को बढ़ा के 132 kVA में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब इसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं 132 स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लगा के 11 kVA को हम 132 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस लाइन को पारेषित करते हुए कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो लाइन आपके शहर जिला जा रहा हो पूरी में उतरी है तो आपका 132 kVA आई है। 132 kVA को फिर हम जगह जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम आपको ये भी बताएंगे। 132 पे फिर आपको ट्रांसफार्मर लगाते हैं 33 kVA का। इससे जो है अलग अलग लाइनें आपका 33 kVA की अलग अलग लाइनें निकलती हैं। इस प्रकार से 33 33 33 33 इस प्रकार से अलग अलग लाइनें इस ट्रांसफार्मर से निकलती हैं। फिर 33 kVA जो लाइन होती है उसको हम अलग अलग उपकेंद्र या सब स्टेशन बोलते हैं। इसको सब स्टेशन बोलते हैं। अलग अलग सब स्टेशनों के लिए हम 33 kV की लाइन पहुंचा देते हैं। जैसे एक लाइन आपका यहां आपकी डकोर क्षेत्र में चली गई, एक लाइन आपकी जालौन आ गई, एक लाइन आपकी पौध चली गई और एक लाइन आपकी कालपी। इस प्रकार से 33 kV की लाइन अलग अलग सब स्टेशनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर ये आपकी सब स्टेशन में 33 kV की लाइन इस प्रकार से अलग अलग जाते हुए फिर इस लाइन पे 33 kV पे फिर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा है 33 kV पर। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा है स्टेप डाउन ये रखा है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर फिर 11,000 बाई 400 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर 11,000 का जो है 33 से 11,000 आउटपुट देगा। तो इसकी जो है फिर 3 टेपिंग निकली 11 11 11 11 11 11। तो ये आपकी जैसे मान लो आपका उरई क्षेत्र है, उरई क्षेत्र में आपकी ये 11 की टेपिंग अलग अलग मोहल्ले में चली जाएंगी। इस प्रकार से ये 3 टेपिंग निकली 33,000 की ट्रांसफार्मर में 11 11 की। तो ये 11 11 की टेपिंग जो है अलग अलग मोहल्ले में चलेगी। तो इससे फिर ये ट्रांसफार्मर 11 बाई 440 का ये ट्रांसफार्मर फिर लगा। तो ये आपका इसका भी क्या होगा कि यहां से जब जो
11 बाई 450 या 440 का ट्रांसफार्मर लगेगा। इस पे आप इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर लगेगा। R, Y, V और N, ये आपके R, Y, V। तो यहां से आपको फिर घरेलू घर के लिए उपयोग के लिए एक फेज के कोई भी एक फेज के साथ एक न्यूट्रल फेज, या इस फेज के साथ ये न्यूट्रल, या इस फेज के साथ ये न्यूट्रल, तब आपको घरेलू उपयोग में इसको आप ले सकते हैं। तो ये तो हमने आपका उपयोग बता दिया, कैसे आपका विद्युत शक्ति का पारेषण होता है, किस प्रकार से उत्पादन केंद्र से चलकर विद्युत आपको यहाँ तक अपने घर तक प्राप्त होती है। अब इसके आप थोड़ा कनेक्शन पर भी कनेक्शन भी देख लें, कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। जो उत्पादन केंद्र पे जो अल्टरनेटर होता है वो आपका 11 kV ये बाई 132। इसके जो कनेक्शन होंगे 11 kV यानी डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा टू डेल्टा। कैसे डेल्टा टू डेल्टा? कैसे? इसमें कोई भी जो है ट्रांसफार्मर होगा, उसमें 3 फेज R, Y, V यानी रेड, येलो और ब्लू, 3 फेज जाएंगे तो 3 फेज ही आउट होंगे। तो इसमें जो है जो बाइंडिंग होगी आपकी, तो डेल्टा कनेक्शन प्राइमरी बाइंडिंग, जो होगी वो डेल्टा कनेक्शन डेल्टा होगी। डेल्टा कनेक्शन कैसे होगी? कोई 3 बाइंडिंग है तो उसके लिए 3 फेज के लिए 3 बाइंडिंग आप इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि इनको तीनों बाइंडिंग में तीनों फेज समान रूप से जाए। तो इसमें कोई बाइंडिंग आप एक ये बाइंडिंग ले ली आपने, एक ये बाइंडिंग ले ली और एक ये हो गई, 3 बाइंडिंग। तीनों बाइंडिंग के आप मान लो इस सिरे को आपने A1 तो दूसरे सिरे को A2, इस सिरे को B1 दूसरे सिरे को B2, इस सिरे को C1 और दूसरे सिरे को C2। इस प्रकार से अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। A1 और C1 को कनेक्ट कर दिया, B1 और A2 को कनेक्ट कर दिया और C2 और B2 को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। अब इन सबों में हम इस सिरे पे अब R सप्लाई देंगे यानी रेड, और इस सिरे पे आप येलो सप्लाई देंगे, येलो फेज, और इस सिरे पे ब्लू। अब आप क्या देखेंगे? रेड फेज इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, येलो फेज इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ब्लू फेज इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। यानी एक फेज दोनों तरफ, कोई दोनों बाइंडिंग, ये बाइंडिंग और मान लो ये बाइंडिंग है आपकी रेड फेज आ रहा है, उधर से येलो फेज आ रहा है, यानी ये बाइंडिंग आपकी फेज टू फेज में चल रही है। ये भी बाइंडिंग आपकी फेज टू फेज में चल रही है, ये भी बाइंडिंग आपकी फेज टू फेज में चल रही है। तो हमने बताया 11 kVA बाई 132 kVA, डेल्टा टू डेल्टा, यानी यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा जो 11 kV को 132 kV में बदलेगा। यानी यहां से प्राइमरी आपकी 11 kV होगी तो सेकेंडरी आपकी 132 kV, यानी 1,32,000 किलो वोल्ट एम्पियर। यहाँ यानी 11,000 इसको सप्लाई देंगे तो यानी निकलेगी 1,32,000 किलो वोल्ट एम्पियर। इस सप्लाई को कैसे, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा टू डेल्टा। जब आपकी प्राइमरी या इनपुट वाइंडिंग, जिसको बोलेंगे इनपुट वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग या इनपुट वाइंडिंग,
इसमें जो है सप्लाई हम 11 केवी की देंगे, तो इसमें 132 का जो ट्रांसफार्मर लगा है अल्टरनेटर के द्वारा जो हमें 11 केवी की सप्लाई मिल रही है, उसको ट्रांसफार्मर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ के इस सप्लाई को हम बढ़ा लेंगे 132 यानी 1,32,000 किलो वोल्ट एम्पियर जो आपकी पारिशित की जाएगी। वो पारिशित करने के बाद अलग अलग क्षेत्र के पावर हाउस में पहुंचेगी, तो ये ट्रांसफार्मर पे आपका 132 के लिए जो पारिशित की जाएगी, जो ट्रांसमिशन की जाएगी, वो सप्लाई आपका अब यहाँ पावर हाउस में आएगी। तो वो जब पावर हाउस में आएगी उस सप्लाई को 132 की जो सप्लाई आएगी उस सप्लाई को फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको कम करेंगे। वो ट्रांसफार्मर क्या होगा 132/33 केवीए। इसमें क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई तो जाएगी 132, लेकिन आउटपुट में 33 केवी का निकलेगा। कैसे, वो आपका इसमें भी कनेक्शन ऐसे ही रहेंगे आपके डेल्टा टू डेल्टा, प्राइमरी डेल्टा रहेगी तो सेकेंडरी भी डेल्टा ही रहेगी। तो इसमें जो है जो ट्रांसफार्मर लगा होगा 33,000 की कई टेपिंग यानी 12 टेपिंग के लगभग इसमें जो है 33 केवी की टेपिंग निकलती है। तो ये ट्रांसफार्मर रहेगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें कनेक्शन होंगे आपके डेल्टा टू डेल्टा, यानी डेल्टा सप्लाई प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन रहेंगे तो सेकेंडरी में भी डेल्टा ही कनेक्शन रहेंगे। अब ये जो है 33 केवी जो आउट होगी, यहाँ से जब 33 केवी आउट होगी, 33 केवी हमने वैसा भी आपको बताया है कि सब स्टेशन में अलग अलग पहुंच जाएगी, अलग अलग सब स्टेशन में पहुंच जाएगी। तो जब सब स्टेशन पहुंचेगी तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा होगा 33/11 केवीए, 33/11 केवीए। यहाँ पे जो 33/11 केवीए ट्रांसफार्मर होगा, इसमें भी कनेक्शन क्या होंगे डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा टू डेल्टा, यानी जो हमने कनेक्शन बताए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शन डेल्टा टू डेल्टा ही होंगे। अब जो लाइन आपको कौन सी मिली 11,000 आउटपुट या सेकेंडरी वाइंडिंग। अब 11,000 किस प्रकार से हम देखेंगे, आप किस प्रकार से आगे चलेगी। 11,000 की सप्लाई आगे जाएगी तो इसको 440 वोल्ट, यानी यहां पर भी जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो भी स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर ही लगा होगा। तो ये ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे इसमें कनेक्शन कैसे होंगे डेल्टा टू स्टार। अब ये स्टार कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। डेल्टा टू स्टार कैसे हो गया, अभी तक कनेक्शन सारे आ रहे थे डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा टू डेल्टा, डेल्टा टू डेल्टा। अब ये डेल्टा टू स्टार कैसे हो गया, यानी यहाँ पे ये कनेक्शन ऐसे चलेंगे, ये आर बाई और बी प्राइमरी के और सेकेंडरी में कनेक्शन ये हो जाएंगे।
A2, B1, B2, C1 और C2। इसमें क्या करेंगे, स्टार के लिए B2, A2 और C2 को ये आपस में कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट ये ले लेंगे R by B। अब ये जो आपका ये हिस्सा बचा है, यहाँ पर इसको हम ग्राउंडिंग, वही ट्रांसफार्मर पे ग्राउंडिंग कर देंगे। तो इसी को हम, जब ट्रांसफार्मर में चौथी लिंक होती है, इसी को हम न्यूट्रल बोलते हैं। इसी लिंक को ट्रांसफार्मर पे हम न्यूट्रल बोलते हैं। जो आउटपुट 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा, घरेलू उपयोग के लिए हमें जो विद्युत प्राप्त होती है वो इस फेज के साथ न्यूट्रल या इस फेज के साथ न्यूट्रल या इस फेज के साथ न्यूट्रल, यानी सिंगल फेज में क्या होगा, 220 वोल्ट या फेज टू फेज में 442, यानी फेज टू फेज में कोई भी आप दो फेज ले लेंगे, R के साथ में Y ले लेंगे, Y के साथ में B ले लेंगे, B के साथ में R ले लेंगे। तो घरेलू उपयोग के लिए हमेशा आपको सिंगल फेज की जरूरत पड़ती है, फेज के साथ न्यूट्रल। तो किसी भी R फेज के साथ N ले लेंगे, Y फेज के साथ N ले लेंगे, B फेज के साथ N ले लेंगे, तो हमें क्या होगा, सिंगल फेज प्राप्त होगा। अब ये आपका, अब आप सोच रहे होंगे ये आपका न्यूट्रल कहां से आ गया हो, ये हमने अर्थिंग क्यों कर दी, ग्राउंडिंग क्यों कर दी। अभी तक तो हमें 3 तार प्राप्त हो गए थे, अभी चौथा कहां से आ गया। चौथा ये सोचने वाली बात है, जब हमने आपका स्टार कनेक्शन हुए, तो स्टार कनेक्शन में ये आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने न्यूट्रल ले लिया, न्यूट्रल के साथ में इसको हमने ग्राउंडिंग कर दी। ग्राउंडिंग क्यों की जाती है, ग्राउंडिंग इसलिए की जाती है कि किसी भी फेज के साथ आप मान लो इस पे लोड डाल रहे हैं, तो ये फेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इस पे लोड डलेगा तो ये फेज बढ़ जाएगा, ये फेज बढ़ जाएगा। ग्राउंडिंग करने से फेज सीक्वेंस हमेशा समान हो जाता है, यानी इसका लोड इसी पे रहेगा, इसका लोड इसी पे रहेगा, इसका लोड इसी पे रहेगा, यानी किसी भी दूसरे फेज में कम या ज्यादा वोल्टेज की प्राप्ति नहीं होगी, समान रूप से वोल्टेज की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस फेज के साथ न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। जब हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं, तभी आपने देखा होगा शहर के क्षेत्र में, आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में कभी भी आपने देखा होगा विद्युत के उपकरण नहीं फूटते हैं, हमेशा विद्युत के उपकरण ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, ये जो है अर्थिंग का तार है, ये अर्थिंग का तार जो है निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तब जो है इसमें विद्युत के उपकरण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जब वोल्टेज, इसमें लोड ज्यादा पड़ेगा तो इसमें वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, इसमें वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, जिसके यहाँ कनेक्शन इस पेज पे होगा या इस पेज पे होगा, तो उसमें वोल्टेज जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर कनेक्शन अपने आप जो है विद्युत उपकरण फूटने लगेंगे। इसलिए इसको ग्राउंडिंग की जाती है, इस पेज को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। यहाँ पे जब ग्राउंडिंग कर देंगे तो फेज सीक्वेंस अपने आप ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो इसलिए अर्थिंग का बहुत ही बड़ा योगदान होता है तो कोई भी ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए। अब एक चीज आपको, ये तो हमने आपको इतना बता दिया, अब हम एक चीज और बताएंगे आपको, अर्थिंग घरों में किस प्रकार से करेंगे, घरों में हम अर्थिंग किस प्रकार से करेंगे। जब अर्थिंग की बात चली है तो ये अर्थिंग क्यों जरूरी है, इसका आपका सिंबल ये होता है, सिंबल एक बड़ी डंडी के नीचे 3 डंडियां छोटी क्रिम से, ये आपका अर्थिंग का सिंबल होता है। ये अर्थिंग का सिंबल घरेलू जितने भी जो है आपका नियम है, ISI का नियम है, जो घरेलू जो अर्थिंग होती है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पाइप, नंबर दूसरा प्लेट।
प्लेट रखते हैं, दो अर्थिंग होती है, पाइप और प्लेट। तो घरों में करंट से बचाने के लिए हमेशा हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। कैसे? कोई मान लो फैन है, ये फैन है, फैन को जो बॉडी से हम जो है ग्राउंड कर देंगे तो जो भी इसमें करंट आएगा वो भूसंपर्क में होता हुआ जमीन में चला जाएगा और यहाँ दूसरी तरफ जो है जो उसमें पावर जो लगी होगी आपकी एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी तो आपको करंट नहीं लगेगा। कोई भी घरेलू जैसे मान लो प्रेस है, तो प्रेस में आपने देखा होगा जो प्लग होता है, प्लग में 3 तार होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। जो ग्रीन होता है वो हमेशा अर्थिंग का तार होता है। ग्रीन ये हमेशा जितने भी आपके पावर वाले उपकरण होंगे, चाहे वो गीजर हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, जितने भी आपके पावर से संबंधित उपकरण होंगे तो उसमें 3 पॉइंट का प्लग लगता है ऐसे करके। ये जो सबसे ऊपर टॉप पे होता है ये आपका अर्थ का तार होता है। इसमें हमेशा जो अर्थिंग की जाती है जो है हरा तार उसमें हमेशा ऊपर जोड़ा जाता है। तो इसमें जो है रेड और ब्लैक, रेड हमेशा इसमें लिखा हुआ एक तरफ एल और एक तरफ एन। रेड जो तार होगा वो एल तरफ जोड़ा जाएगा, एन तार होगा उसमें ब्लैक जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आप जोड़ते हैं। इस प्रकार से हमने देखा होगा घरेलू हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो तो उसमें हम अर्थिंग का तार लगा के तो उससे जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। किस प्रकार से बचा सकते हैं कि जो है झटका हमको नहीं लगेगा। जब इस प्रकार जितने भी उपकरण होंगे आपके, चाहे गीजर हो, चाहे प्रेस हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे मिक्सी हो, जितने भी उपकरण हैं सारे हम आपको देखा होगा 3 तार के द्वारा अर्थिंग की जाती है। अब आपने आपको एक चीज और देखा होगा, इलेक्ट्रिक लाइट वेट प्रेस। लाइट वेट प्रेस, लाइट वेट प्रेस यानी हल्की प्रेस होती है वो हमने देखा होगा 750 वाट, 750 वाट की, 750 वाट की होती है। तो उसमें देखा होगा एक ये इस प्रकार से इसकी बनावट होती है, इसमें एक बीच में जो है एक घड़ी पड़ी होती है, वो आपने देखा हो कम ज्यादा करने के काम में आती है। इससे हम इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। इसके द्वारा ये आपका ये एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट के द्वारा ये थर्मोस्टेट होता है वो इस प्रकार से सीरीज में लगा होता है। ये आपकी एल होगी और ये आपका एन हो गया। एल इस थर्मोस्टेट से होता हुआ यहाँ पहुँच जाता है। यहीं पे आपने देखा होगा एक एलईडी बल्ब लगा होता है, एलईडी बल्ब जो थर्मोस्टेट को कम ज़्यादा करने से ये इसमें सप्लाई पहुँच जाती है। इसको जो है ऐसे करके ये लगेगा। इसमें जो है ये तख्ती होती है, गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक फैल जाती है, जो इसको प्रेस को कट कर देती है। इस प्रेस में भी हमने देखा होगा एक बॉडी में अर्थिंग का तार लगा होगा जिसके द्वारा हम जो है अपने आप को विद्युत झटके से सुरक्षित कर सकते हैं। ये चीजें आपको आज के लिए हम इतना ही टॉपिक आपको रख रहे हैं।